हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑडियो आर्टिकल ऑफ झारखंड स्पेशल क्लासेस। यह ऑडियो आर्टिकल आपके झारखंड में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा और साथ ही जेपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता को भी बढ़ाने में मदद करेगा। तो आइए आज के ऑडियो आर्टिकल की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, जिसे संताल हुल के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के इतिहास में होने वाले सभी जनजातीय आंदोलनों में संभवतः सबसे व्यापक एवं प्रभावशाली विद्रोह था। महान दार्शनिक और इतिहासकार कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को बहुत महत्व दिया। उनके शब्दों में यह भारत की प्रथम जन क्रांति थी, जिसे कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में लिखा था। मार्क्स ने इस विद्रोह को 1857 के सिपाही विद्रोह से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित और हिंसक प्रतिरोध की एक महत्वपूर्ण शुरुआत माना। उन्होंने संथाल विद्रोह को केवल एक स्थानीय उपद्रव नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक आर्थिक असंतोष से उपजी जन क्रांति की संज्ञा दी है। संथाल विद्रोह वर्तमान झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, जिसे संथाल परगना के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र में 1855-56 में घटित हुआ था। यह क्षेत्र झारखंड के सबसे बड़े जनजातीय समूह संथालों का निवास स्थल है। यह विद्रोह मुख्य रूप से संथाल जनजातियों के द्वारा किया गया। इस विद्रोह को हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कानू का विद्रोह आदि नामों से भी जाना जाता है। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्रांति या बगावत होता है। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति तथा मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। शुरुआती दौर में यह विद्रोह भोगना डी निवासी चुन्नी मांझी के 4 पुत्रों एवं 2 पुत्रियों के द्वारा शुरू किया गया था, जो आगे चलकर व्यापक हो गया और अन्य विद्रोहियों की मदद से हजारीबाग, वीरभूम, बांकुड़ा समेत समस्त छोटा नागपुर में व्याप्त हो गया। संथाल परगना के क्षेत्र में संथाल जनजाति 1790 में आकर बसना प्रारंभ हुई। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या 1815 से लेकर 1830 के बीच इस क्षेत्र में आई। 1818 ईस्वी तक गोड्डा क्षेत्र में उनके अनेक गांव बसे और 1836 ईस्वी तक दामिने कोह में संथाल गांवों की संख्या 427 हो गई। संथाल विद्रोह में इन्हीं जनजातियों की भूमिका अहम रही। बाकी निवासी इस क्रांति से लगभग अलग रहे। 1855 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध संथाल जनजाति के लोगों ने युद्ध छेड़ा था। आइए अब बात करेंगे विद्रोह के कारणों पर। संथाल परगना के क्षेत्र में रह रहे संथाल आदिवासियों को महाजनी शोषण, सरकारी भ्रष्टाचार, प्रशासकीय उपेक्षा और पुलिसिया उत्पीड़न ने इन्हें शस्त्र उठाने के लिए बाध्य किया था। संथाल जनजाति कृषि और वनों पर निर्भर थी, लेकिन जमींदारी प्रथा ने इन्हें इनकी ही भूमि से बेदखल करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज समर्थित जमींदार पूरी तरह से संथालों का शोषण कर रहे थे और साथ ही कंपनी ने कृषि करों को इतना अधिक कर दिया था कि संथाल लोग इसे चुकाने में बिल्कुल अक्षम थे। इसके अतिरिक्त बाहरी लोगों के आवागमन ने इन संथालों को अपनी ही भूमि पर सिमटने पर विवश कर दिया था और इन्हें निर्धन कर दिया था। संथाल जीवन निर्वाह के लिए साहूकारों व जमींदारों के शोषण चक्र में फंस रहे थे। ये लोग ऊंची ब्याज दर पर ऋण देते थे और फिर वसूली के नाम पर मानसिक और शारीरिक शोषण करते थे। इस कारण संथालों में बंधुआ मजदूरी की प्रथा शुरू हुई। बंधुआ मजदूर को कमियां या कमियोटी भी कहा जाता था। न्याय व्यवस्था भी संपन्न एवं समृद्ध शोकों का साथ देती थी। इस उत्पीड़न जाल से बाहर निकलने का मार्ग इनके सामने ना होने से संथाल लोग आत्महत्या कर रहे थे। दीकुओं के भ्रष्ट आचरण तथा साहूकारों की शोषक प्रवृत्ति उनके लिए असहनीय हो गई थी। इस क्षेत्र में कोई भी अधिकारी नहीं रहता था। राजस्व अधिकारी देवघर से इस क्षेत्र में आया जाया करते थे एवं न्याय के लिए इन्हें देवघर या भागलपुर जाना पड़ता था। स्पष्ट है कि इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की भी चिंता सरकार को नहीं थी।
सरकारी अधिकारी केवल इनसे लगान वसूलने के फिराक में रहते थे। इन सभी समस्याओं से आज़ाद होने के लिए विद्रोह ही एकमात्र रास्ता था। इसी बीच राजमहल क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का भी काम शुरू हुआ। मेयर्स नेल्सन एंड कंपनी द्वारा रेलवे लाइन का काम किया जा रहा था। रेल लाइन बिछाने वाले अंग्रेज पदाधिकारी संथालों का आर्थिक एवं यौन शोषण कर रहे थे। भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार करने हेतु विवश किया गया तथा बेगार करने से मना करने पर इन्हें शारीरिक दंड दिया जाने लगा। अब बात करेंगे विद्रोह के तात्कालिक कारण पर। विद्रोह का तात्कालिक कारण था, विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली सी चोरी के आरोप में दिघी थाना दुमका के दरोगा महेश लाल दत्त की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवा दिया। दरोगा ने जेल में इनको बहुत प्रताड़ित किया तथा जेल में ही विजय मांझी नामक एक संथाल की मृत्यु हो गई। अन्य को भी दंडित किया गया, परंतु महाजनों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे संथालों में और भी निराशा बढ़ गई। संथालों में आक्रोश तो पहले से ही भरा पड़ा था और इस घटना ने चिंगारी का काम किया। साल के वृक्षों के पत्ते सहित डालियां हर गांव में भेजी गईं और युद्ध शुरू करने का आह्वान किया गया। सिद्धू कानू के गांव भोगनाडीह में एकजुट होने की बात कही गई एवं 30 जून 1855 की तारीख तय की गई। 30 जून 1855 ईस्वी की चांदनी रात में सभा बुलाई गई। इस सभा में 10,000 से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिसमें से 3 से 4,000 लोग वीरभूम, मानभूम, बांकुड़ा और हजारीबाग क्षेत्र से आए थे, जिसमें करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया तथा विद्रोह का बिगुल फूंका गया। सभा में सर्वसम्मति से सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया गया। अब बात करेंगे सभा में हुई घोषणाओं के बारे में। सभा में घोषणा की गई कि सरकारी आदेश नहीं मानना है, लगान बंद कर देना है तथा दामिनी कोह क्षेत्र में हम अपनी सरकार बनाएंगे। सिद्धू कानू ने कहा कि इस बार खेती बंद, कोई फसल नहीं उगाएगा। महाजन इसी खेती की उपज से बेईमानी करते हैं। सभा में यह नारा भी दिया गया कि अपना देश, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। और यह निर्णय लिया गया कि अगर युद्ध हुआ तो नगाड़ा तब तक बजता रहेगा जब तक विद्रोही लड़ते रहेंगे। मर जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं। इस सभा में सिद्धू कान्हू ने यह घोषणा की कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। इसके साथ उन्होंने भविष्यवाणी की कि अब विदेशी शासन का अंत होने ही वाला है तथा अंग्रेज व उनके समर्थक गंगा पार लौटकर आपस में ही लड़ मरेंगे। विद्रोह का प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र से हुआ तथा यह धीरे धीरे हजारीबाग, वीरभूम एवं छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में विस्तृत हो गया। प्रतिरोध में सर्वप्रथम विद्रोहियों ने 7 जुलाई 1855 ईस्वी में दिघी थाने के दरोगा महेश लाल की हत्या कर दी, जिसने संथालों को बहुत प्रताड़ित किया था। 10 जुलाई 1855 को इन्होंने जमींदार की हवेली जला दी और चार्ल्स मासिक की कदम सीर स्थित नील कोठी पर हमला कर दिया। रिचर्डसन, पांटेट तथा विगार्स जैसे अधिकारियों ने शाहसुजा के पुराने महल में जाकर शरण ली। संथाल विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से भी सहायता मांगी थी। संथालों ने एकजुट होकर अपनी भूमि से दीकुओं को चले जाने की चेतावनी दी। इन दीकुओं में अंग्रेज और उनके समर्थित कर्मचारी, अधिकारी तथा जमींदार आदि थे। चेतावनी देने के 2 दिन बाद संथालों ने अपने शोषकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। अंबर के जमींदार की हवेली जला दी। महेशपुर राजमहल पर विद्रोहियों ने कब्जा करने का प्रयास किया। अधिकारी और जमींदार इनके मुख्य निशाने पर थे। फिर जो बाहरी व्यापारी लोग थे उनके मकानों एवं दुकानों को तोड़ दिया गया। यह खुला सशस्त्र विद्रोह था जो कहलगांव से लेकर राजमहल तक फैल गया। यह देख कंपनी चिंतित हो गई और बातचीत के द्वारा संथालों को समझाने का प्रयास किया जाने लगा, लेकिन धैर्य की सीमा पार करके उपजा संथालों का आक्रोश कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था।
संथाल तो अपनी भूमि से अंग्रेजों और उनके समर्थकों को भगाने का शपथ ले चुके थे। अंग्रेजों के कार्यालयों को भस्म किया जाने लगा। जहां भी कोई अंग्रेज दिखाई देता उसे वहीं ढेर कर दिया जाता। संथाल साक्षात काल बन गए थे। महिलाएं भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग ली थीं। फूलो झानो ने महिलाओं का नेतृत्व किया और प्रमुखता से विद्रोह में भाग लिया। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुबिया मांझी, भैरव मांझी और अर्जुन मांझी ने किया तथा वीरभूम में गोरा मांझी ने इसका नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने अर्जुन मांझी पर 50 रुपये तथा गोरा मांझी पर 200 रुपये का इनाम घोषित किया। गोड्डा में विद्रोह का नेतृत्व चानकू महतो के द्वारा किया गया। 16-17 सितंबर 1855 को सुंदरा व रामा मांझी तथा मुछिया कोमना जेला के नेतृत्व में लगभग 3000 विद्रोहियों ने कई थानों व गांवों पर कब्जा कर लिया और करहरिया थाना गोड्डा के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी। इस विद्रोह के दौरान यह नारा दिया गया, जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश हो। अब बात करेंगे विद्रोह के दमन पर। सरकार विद्रोह का मुकाबला करने के लिए बैरकपुर, बरहमपुर, दानापुर से सेना बुलाकर ले आई। विद्रोहियों को कुचलने के लिए आसपास के नवाबों के पास से हाथियों को भी बुला लिया गया। इस विद्रोह का दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 को जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, परंतु सेना का मेजर बारो संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो गया। संथालों के हंगामे से अंग्रेजी प्रशासन में हड़कंप मच गया। कंपनी ने सेना को खुली छूट देकर इस विद्रोह को दबाने का आदेश दिया। अंग्रेजों ने संथालों के साथ बहुत बर्बरता दिखाई और उनके गांव के गांव जला दिए। अंग्रेजी सेना संथाल के नेताओं के धरपकड़ में दिन रात एक करने लग गई और इसमें उसे सफलता भी मिली। अधिकांश विद्रोही नेता या तो मार दिए गए या फिर बंदी बना लिए गए। 10 नवंबर 1855 ईस्वी को इस क्षेत्र में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी गई। मुनिया मांझी की गुप्त सूचना पर मेजर सकरका द्वारा सिद्धू को पकड़कर बंदी बना लिया गया। सिद्धू को अंततः 5 दिसंबर 1855 को फांसी पर लटका दिया गया। इसके पूर्व ही बढ़ैत में चांद भैरव मारे जा चुके थे। कान्हू को भी इस विद्रोह में एक घटवाल सरदार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 23 फरवरी 1856 ईस्वी को फांसी दे दी गई। इस संग्राम में कुड़मी विद्रोही नेता चानकू महतो को भी गोड्डा में फांसी दे दी गई। फूलो झानो दोनों बहनें भी वीरगति को प्राप्त हो गईं। लेफ्टिनेंट थॉमस और रीड के सहयोग से कैप्टन अलेक्जेंडर को हजारीबाग के विद्रोह के दमन का श्रेय दिया जाता है। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथाली पुरुषों ने एवं महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें से 15,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण करवाया था। इस तरह विद्रोह का दमन कर दिया गया। लेकिन झारखंड ही नहीं परंतु संपूर्ण भारतवर्ष में यह पहला विद्रोह था जो स्वाधीनता के लिए किसी आदिवासी समुदाय द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा गया था। इसे मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। 50,000 से ज़्यादा संथाल समेत भुइयां, कुड़मी एवं महिलाओं के द्वारा लड़े गए विद्रोह की व्यापकता इतनी थी कि अंग्रेजों की बुनियाद हिल गई। परंपरागत हथियारों के दम पर इतने बड़े जन विद्रोह का संचालन अन्य क्षेत्रों के स्वाधीनता संग्रामियों के लिए जोश भरने का काम किया। विद्रोह के बदलाव यानी कि विद्रोह के बाद के बदलाव। विद्रोह के पश्चात इस क्षेत्र के संथालों को इनकी दृढ़ता और वीरता के कारण ब्रिटिशों द्वारा फौज में भर्ती करने का निर्णय लिया गया और इन्हें कुछ छूटें भी दी गईं। संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन जिला बना दिया गया। नॉन रेगुलेशन यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां ब्रिटिश भारत के कानून पूर्णतः लागू नहीं होते हैं। यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी को प्रवेश की इजाज़त नहीं दी गई। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश एस्ली एडन को बनाया गया। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिनी कोह का नाम परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया गया तथा इसकी नई सीमाओं का निर्धारण करते हुए दुमका, देवघर, गोड्डा व राजमहल नामक 4 उपजिले बनाए गए।
1856 ईस्वी में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज युल की सहायता से युल रूल नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गईं। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक चार्ल्स डिकेंस ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका हाउस होल्ड वर्ड्स में संथालों के चरित्र और युद्ध सम्मान की भावना की प्रशंसा की थी। इन्होंने कहा था कि उनमें एक प्रकार के सम्मान की भावना दिखाई देती है, क्योंकि कहा जाता है कि वे शिकार में विषैले तीरों का उपयोग करते थे, लेकिन अपने दुश्मनों के खिलाफ कभी नहीं। यह कथन दिखाता है कि संथालों के दुश्मन भी उनके नैतिक मूल्यों और युद्ध के सम्मानजनक नियमों को स्वीकार करते थे, जो उन्हें केवल क्रूर विद्रोही मानने वाली तत्कालीन ब्रिटिश प्रचार की छवि से बिल्कुल अलग है। संथाल विद्रोह के जनक सिद्धू कानू झारखंड के लोगों के लिए पूजनीय हो गए और आज भी उन्हें झारखंड के जननायक के रूप में याद किया जाता है। सिद्धू कानू की गाथाएं आज भी झारखंड के लोगों के लिए ओज एवं शक्ति की प्रेरणा स्रोत हैं। प्रत्येक साल इस विद्रोह की याद में राज्य में हूल दिवस अर्थात संथाल विप्लव दिवस 30 जून को मनाया जाता है। इसके साथ ही इस ऑडियो आर्टिकल को हम यहीं समाप्त करते हैं। यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।